राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए भगवान शिव और उनकी एक परम भक्त कंजूस बुढ़िया की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़िया माई थी जो हर समय भगवान शिव के नाम का भजन करती रहती थी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी। लेकिन वह बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। वह बुढ़िया माई कभी भी किसी को एक रोटी का टुकड़ा भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उससे कहते कि अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह बुढ़िया अम्मा कहती कि मैं तो भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ कि मैं तो हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया माई यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान महादान और सब दानों में सबसे बड़ा दान होता है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया माई को सब लोगों ने बहुत समझाया, किंतु इसने किसी की भी एक बात नहीं मानी। ये मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए और उस बुढ़िया माई से भिक्षा मांगने लगे। तो बुढ़िया माई बाहर आई और बोली कि बाबा, अभी मेरे तो घर का सारा काम पड़ा है, तुम बाद में आ जाना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोले बाबा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव दोबारा आकर उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। बुढ़िया माई फिर कह देती है कि अभी मैं घर के काम कर रही हूँ, तुम बाद में आना। भगवान शिव फिर एक बार रात को दोबारा उसके दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए फिर से पहुँचे, तो बुढ़िया माई फिर उनको यह कहकर टाल देती है कि अभी मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब का सब खत्म हो चुका है, तो इसलिए तुम बाद में आना। अब भगवान शिव फिर सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोच करके भगवान भोलेनाथ फिर अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और फिर उस बुढ़िया माई से भिक्षा मांगते हैं। माई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। फिर बुढ़िया माई को गुस्सा आ जाता है। वो भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर भगवान शिव सोचते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। फिर ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है कि जब बुढ़िया को लेने के लिए यम के दूत आते हैं। फिर यम के दूतों को देखकर बुढ़िया माई बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बुढ़िया माई, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया जिससे कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। फिर बुढ़ी अम्मा बोली कि मैं सुबह शाम भोलेनाथ का भजन करती रहती हूँ और उनकी पूजा अर्चना करती थी, तो इसलिए मुझे तुम शिवलोक ले जाओ। तब यम के दूत बोले, बुढ़िया माई, शिव का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने जरूरी हैं। फिर बुढ़िया माई रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, किंतु एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो,
फिर यम के दूत बुढ़िया माई को लेकर के शिवलोक पहुँचे। फिर शिवलोक में पहुंचकर बुढ़िया माई शिव के पैरों में गिर गई और भोलेनाथ के पैरों में गिरकर कहने लगी कि हे प्रभु, ये क्या, मैं तो दिन रात आपकी भक्ति करती थी और आपका भजन किया करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। फिर भगवान शिव बोले, बुढ़िया माई, तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। अन्नदान सबसे बड़ा दान है और मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आया था, लेकिन तूने मुझे भिक्षा में एक दाना तक भी नहीं दिया। फिर बुढ़िया माई भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया, तूने मेरी भक्ति करी है, इसलिए मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जितने पुण्य कर सकती है उतने पुण्य कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय होगा। फिर वह बुढ़िया माई खुश हो जाती है और फिर वह बुढ़िया अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया माई के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया माई उसे अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खिलाती, पूड़ी पकवान बनाकर खिलाती। रोज़ अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बाहर भिखारियों को जाकर बांटकर आती। एक सप्ताह के अंदर बुढ़िया ने खूब धर्म पुण्य किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी आदि सब कुछ दान किया। फिर एक सप्ताह के बाद जब बुढ़िया के फिर से प्राण निकलते हैं, फिर उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए हर हर महादेव, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ की।